पूरे देश में जो है 2024 का चुनाव चल रहा है, लेकिन दूसरे चरण का चुनाव भी अब खत्म हो गया। अब लगातार यूँ कहें कि लगातार अलग अलग सीटों की हम चर्चा कर रहे हैं, उसी में कड़ी में हम आज चर्चा करने वाले हैं, यानी काराकाट सीट की। और काराकाट सीट अब हार्ड सीट बन गया है जब से पवन सिंह वहाँ से ऐलान कर दिए हैं, खुद ऐलान कर दिए हैं कि हम वहाँ से 9 तारीख को नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं एनडीए के ही यानी सहयोगी कहले उपेंद्र कुशवाहा वहाँ से चुनावी मैदान में है, लेकिन बीजेपी के लिए अब मुश्किल बढ़ गई। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं सुमित शशांक जी। कितना आप लोग फाइट वहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि अब बीजेपी के सहयोगी हैं और पवन सिंह भी बीजेपी में शामिल हैं और वहाँ से ऐलान कर दे कि हम चुनाव तो लड़ेंगे ही, मानेंगे नहीं। अब जब देश का बच्चा बच्चा भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करता है, चाहे वो कला संस्कृति के क्षेत्र से आने वाला कोई भी व्यक्ति हो, आप देखेंगे कि सब लोग भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार से विश्वास रखते हैं। तो प्रतिस्पर्धा की तो बात ही नहीं है। बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी कितने बहुमत से जीतेंगे, उनका जो वोट प्रतिशत होगा वो कितना होगा और ये अंतर कितना बड़ा होगा। तो निश्चित रूप से जो हमारा मानना है और जो हमारी पार्टी की कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बहुमत से काराकाट की जो सीट है एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे। आप लोग लगातार कह रहे हैं कि काराकाट की सीट हम लोग जीतेंगे, जहां पर नीतीश कुमार है वहां जीतेंगे, लेकिन कई सीटों पर आकलन कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि वहां पर लगातार जो है जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट नहीं है वहां पर सेंधमारी हो रही है। एक तरीके से पवन सिंह बीजेपी में होते हुए भी वहां से ताल ठोक रहे हैं, आप लोग मना नहीं पा रहे। तो कहीं ना कहीं सहयोगियों को तो नुकसान आप ही लोग खुद कर रहे हैं ना। देखिए, सबकी अपनी इच्छाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी किसी को रोकती नहीं है, सबकी अपनी ऐसे नुकसान सहयोगियों को कराइएगा। सबकी अपनी इच्छाएं होती हैं, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिए। सबकी अपनी इच्छाएं होती हैं, किसी व्यक्ति पे जबरन कोई दबाव तो बना नहीं सकता है। बस ये है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जिस प्रकार से सजग है और एनडीए जिस प्रकार से पूरे देश में काम कर रही है, निश्चित रूप से 400 पार का जो हमारा लक्ष्य है उसे हमें प्राप्त करना है और निश्चित रूप से वो लक्ष्य हमें दिखाई दे रहा है। और रही बात बिहार की 40 सीटों की, तो एक सीट जो पिछली बार रह गई थी वो भी सीट हम जीत रहे हैं। हम तो, और ये उम्मीद क्यों है, ये जीत की उम्मीद ऐसे ही तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो सेवा काल रहा है, उस सेवा काल में आपने देखा होगा कि कोरोना जैसी वैश्विक महासमस्या में कौन किसी जाति का नेता जो है जा कर के खड़ा होकर के किसी समाज के लिए या अथवा किसी जाति के लिए काम आया था। काम तो देश का बेटा नरेंद्र मोदी ही ना आए थे। तो जब देश के बेटे नरेंद्र मोदी ने 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया, भूखमरी के कगार पे जो इंडी अलायंस के लोग पूरे देश को पहुंचाना चाहते थे, उसको बाहर निकालने का काम किया। कोरोना जैसे वैश्विक समस्या में जब वैक्सीन नहीं बना था पूरे दुनिया में, उस समय वैक्सीन बनाने का काम किया, वैक्सीन बनवा के लोगों को दिलवाने का काम किया। क्या किसी की जाति मजहब पूछ के किया था? बिल्कुल नहीं। तो सबके लिए जिसने काम किया, जो गरीब का बेटा है, प्रत्येक जाति प्रत्येक वर्ग से आने वाले जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसका बेटा है और कहीं ना कहीं उसके लिए आवाज़ उठाने वाला है, उसको ना लोग देखते हैं। बहुत सारे लोगों की इच्छाएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो सबकी अपनी इच्छाएं हैं, जिसको जहां से मर्जी वो लड़ने दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए समर्थित उम्मीदवार जो है, जीत उसी की होगी, क्योंकि गरीब और प्रत्येक वर्ग से आने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में विश्वास है। लगातार पवन सिंह भी कह रहे हैं कि मोदी के नाम पे तो कई बार लोग जीत जाते हैं, काम क्या करते हैं हमको लोग देख रहा है। और जनता भी कई जगह के फीडबैक भी हम देख रहे हैं कि जनता कह रही कि ये कहाँ जाएंगे, जीतने के बाद तो मोदी जी के पास ही जाएंगे। तो नुकसान तो आप लोग का भी नहीं हो रहा, लेकिन सहयोगियों को नुकसान हो रहा है। देखिए, करोड़ों लोगों के लिए 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम मोदी जी ने किया है। और मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने किया है। नरेंद्र मोदी जी एक परिवार के मुखिया हैं। वो परिवार है भारत माँ का परिवार, और भारत माँ के अंतर्गत यानी भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत आने वाला प्रत्येक कार्यकर्ता गिलहरी की भूमिका में राष्ट्र निर्माण के लिए लगा हुआ रहता है, जैसे हम सभी लगे रहते हैं। किसी एक व्यक्ति पे आरोप लगा देना कि ये यहाँ का सांसद अच्छा नहीं है, वहाँ का सांसद अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल भी गलत है। मोदी जी जो इशारा करते हैं, मोदी जी जो विकास की योजनाएं लेकर के आते हैं, प्रत्येक सांसद जो है वो अपनी सामर्थ्य से, अपनी जो भी उनके पास उपलब्ध है उसके माध्यम से लोगों के बीच में वेलफेयर योजनाएं जो हैं वो पहुंचाने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी
एक पढ़े लिखे सज्जन व्यक्ति हैं, वो मिनिस्टर रहते हुए भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो निश्चित रूप से कला संस्कृति के क्षेत्र से आने वाले लोग हों, चाहे युवाओं से जुड़े हुए लोग हों, वो सभी कहीं ना कहीं मोदी जी के साथ जुड़े हैं। और निश्चित रूप से पवन जी ने भी मोदी जी का विरोध नहीं किया है। तो ये भी समझना है, जब ये बात है तब फिर मोदी जी के साथ क्यों नहीं। आखिरी सवाल है, क्या नरेंद्र मोदी जो है उपेंद्र कुशवाहा की नाव को पार लगाएंगे कि मझधार में छोड़ देंगे? क्योंकि देखिए, निश्चित रूप से मोदी नाम जहाँ पर भी है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम जहाँ पर भी है, निश्चित रूप से सारे देश उनमें विश्वास रखते हैं। और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे गठबंधन के नेता हैं, गठबंधन के एक सहयोगी हैं, और वो पढ़े लिखे शिक्षित नेता हैं। क्या कभी उन पे कोई किसी भ्रष्टाचार का आरोप है? क्या कभी उनके ऊपर किसी प्रकार का आरोप है? ये बता दीजिए आप। जब आरोप नहीं है, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा सज्जन व्यक्ति है, जनता किसको चाहती है? जनता अपने अंदर, अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार देखना चाहती है ना, जो राष्ट्रभक्ति के संस्कार हो, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के संस्कार हो, योजनाओं को समझने के वो हो। ये संख्या बताइए ना, पार कराएंगे कि? निश्चित रूप से मैंने बताया ना, सब मिल के पार करेंगे। और 400 का पार जो लक्ष्य है, वो पार तो होने ही जा रहा है लक्ष्य। तो आपने सुना किस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता है सुमित शशांक ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जो है यानी उपेंद्र कुशवाहा की नाव को पार लगाएंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी में रहते हुए बीजेपी के सहयोगी के खिलाफ पवन सिंह ताल ठोक रहे हैं और समर्थन भी, जन समर्थन अपार मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह जीतेंगे तो जाएंगे कहाँ? नरेंद्र मोदी के पास ही जाएंगे। कहीं ना कहीं ये बात जो है सबके जहन में आ गई है। इसी वजह से उपेंद्र कुशवाहा की जो नाव है काराकाट में फंस गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में नरेंद्र मोदी जो है उपेंद्र कुशवाहा की नाव को पार कराते हैं कि नहीं।